भंडारा गोंदिया जिला वासियों के लिए खुशखबर है। अब आपका मनपसंद चैनल BS क्राइम मीडिया न्यूज अब आपके केबल नेटवर्क पर, जी हां, अपने केबल नेटवर्क के एशियन चैनल नंबर 13 पर उपलब्ध है। BS क्राइम मीडिया न्यूज पर खेल, राजनीति, क्राइम, साहित्य व अन्य खबरें प्रकाशित की जाती है। हमारे साथ जुड़ने के लिए तथा हमारे चैनल में खबरें, विज्ञापन आदि के लिए संपर्क करें 8669151757 पर। श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व बुधवार और गुरुवार को मनाया जा रहा है। बुधवार को श्री कृष्ण का आगमन होगा और गुरुवार को विसर्जन किया जाएगा। अधिकांश बौद्ध विहार केवल पूजा स्थल में होते हैं, लेकिन शहर में मैत्रेय बुद्ध विहार शिक्षा, धर्म और स्वच्छता का प्रतीक है। इस आशय के विचार नगर परिषद के मुख्याधिकारी विनोद जाधव ने व्यक्त किए। राष्ट्रीय राजधानी के प्रगति मैदान में 9-10 सितंबर के G20 बैठक के डिनर में शामिल होने के लिए तमाम दलों के नेताओं को राष्ट्रपति भवन से भेजे गए निमंत्रण पत्र को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। वजह यह है कि निमंत्रण पत्र पर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की जगह प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा है। वनडे वर्ल्ड कप के लिए टीम इंडिया का ऐलान कर दिया गया है। BCCI के चीफ सिलेक्टर अजीत आगरकर ने टीम के 15 खिलाड़ियों के नाम घोषित किए हैं। WHO ने एक अलर्ट जारी कर कहा है कि भारत और तुर्की के बाजारों में लीवर की नकली दवा बेची जा रही है। WHO ने कथित नकली दवा डेफिटेलियो के खिलाफ लोगों को आगाह किया है। महाराष्ट्र कांग्रेस ने सांसद राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की पहली वर्षगांठ पर 7 सितंबर को राज्य भर के सभी जिलों में भारत जोड़ो यात्रा आयोजित करने के अलावा प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का फैसला किया है। नई दिल्ली में आयोजित होने वाले G20 के दौरान केंद्र सरकार ने प्रगति मैदान के मंडपम के साथ एक क्राफ्ट बाजार में महाराष्ट्र की पैठनी साड़ी और कोल्हापुरी चप्पल राज्य की ओर से प्रदर्शित किए जाने वाला विशेष उत्पाद होगा। विज्ञापन के चित्रीकरण के लिए आए वाहनों को GST का जुर्माना चुकाए बिना छोड़ने के बदले 40,000 रूपए की रिश्वत लेते हुए राज्य कर अधिकारी को रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को बैंक तथा वित्तीय संस्थानों से यह सुनिश्चित करने को कहा कि उनके ग्राहक अपने वारिस को नामित करें, जिससे बिना दावे वाली जमा की समस्या से निपटने में मदद मिलेगी। महाराष्ट्र सरकार की महात्मा ज्योतिराव फुले जन आरोग्य योजना के तहत नारंगी, पीले, अंत्योदय और अन्नपूर्णा राशन कार्ड धारक परिवार पात्र लाभार्थी है और कुल 996 सर्जरी के लिए प्रति वर्ष 1.5 लाख प्रति परिवार का स्वास्थ्य बीमा प्रदान किया जा रहा है। बावनथड़ी नदी पर रेत चोरी। तुमसर के तहसीलदार टेढ़े अब रेत माफियों को नहीं छोड़ेंगे। महसूल विभाग तुमसर के उड़न दस्ते ने रेत डंप पर मारा छापा। गौरतलब हो कि तुमसर तहसील के मध्य प्रदेश सीमा से सटकर बावनथड़ी नदी बहती है, जो कि देश भर में अपने उच्चतम गुणवत्ता की रेत के लिए जानी जाती है। लेकिन इस नदी के रेत पर मानो रेत माफियों का कब्जा हो चुका है। शासन प्रशासन के कुछ नुमाइंदों की मिली भगत से बावनथड़ी नदी के किनारे रेत माफियों का रेत चोरी का धंधा काफी जोरों से फल फूल रहा है। ज्ञात हो कि नदी में रेत माफिया राज इस कदर हावी हो गया है कि नदी किनारे लगभग हर गाँव में रेत माफिया द्वारा रेत चोरी कर डंपिंग करके नागपुर, अमरावती जैसे शहरों में रोजाना सैकड़ों ट्रकों से हजारों टन रेत बेचकर शासन प्रशासन के राजस्व को करोड़ों रुपए का नुकसान पहुंचाया जा रहा है। और हाल यहां तक बिगड़ा है कि अगर महसूल विभाग या उपविभागीय अधिकारी क्षेत्र में अगर दौरे पर आते हैं तो मुख्यालय से लेकर रेत चोरी के डंप तक हर चौराहे पर रेत माफिया के मुखबिर अधिकारी आने की खबर रेत माफिया तक लोकेशन सहित पहुँचाते हैं, जिसके चलते रेत माफिया हरकत में आकर रेत चोरी करने वाले ट्रक, डंपर, JCB, पोकलेन सब फरार करवा देते हैं। और जैसे अधिकारी गए, रेत माफिया फिर से सक्रिय होकर रात भर रेत चोरी का खेल निरंतर जारी रखते हैं। इसी कड़ी में 5 सितंबर 2023 को शाम को तुमसर के तहसीलदार तेड़े साहब गश्त के दौरान नाकाडोंगरी बावनथड़ी के बीच स्थित एक रेत डंप पर छापा मारकर कार्रवाई की, जहां से ट्रक डंपर फरार हो चुके थे। कार्रवाई में लगभग 20 ट्रैक्टर रेती मिली, लेकिन यह इस क्षेत्र में पल रहे रेत के अवैध कारोबार में
मामूली सी कार्रवाई थी। अगर महसूल विभाग एवं उप विभागीय अधिकारी ने योजनाबद्ध तरीके से कार्रवाई की तो बावनथड़ी नदी से रोजाना रेत से लदे सैकड़ों ट्रक तथा नदी किनारे किए गए कई अवैध रेत डंप जहां हजारों ब्रासलेट मिल सकती है। अब सवाल ये बनता है कि आखिर यह गोरख धंधा किस अधिकारी या नेता के छत्रछाया में चल रहा है। आखिर मेन रोड पर इतनी तादाद में रेत से भरे अवैध ओवरलोड ट्रक किसकी छत्रछाया में दौड़ रहे हैं। इस अवैध धंधे को और उजागर करने के लिए इंतजार करिए BS क्राइम इंडिया न्यूज के अगले भाग बावनथड़ी नदी पर रेत चोरी के पार्ट 2 में। लगभग एक सप्ताह पहले गांव में शराबबंदी स्थापित करने के बाद समिति ने गांव में शराबबंदी को लेकर घोषणाएं दी गई। शराबबंदी की घोषणा को नजरअंदाज कर 3 लोग गांव में अवैध तरीके से शराब बेच रहे थे, जिसके चलते पीपल गांव में शराबबंदी समिति ने 4 सितंबर को शाम 7 बजे के दौरान 3 लोगों को शराब के साथ पकड़कर पुलिस के हवाले किया। आरोपियों में शराब विक्रेताओं में मच्छिंद्र शंकर गहाने उम्र 30 वर्ष, शंकर गणपत गहाने उम्र 64 वर्ष व मोहित नंदलाल नंदागौली उम्र 25 वर्ष का समावेश है। यह तीनों पीपल गाँव निवासी है। पीपल गांव में एक सप्ताह पहले शराबबंदी की घोषणा की गई, जिसके बाद ग्रामीणों ने रैली निकालकर शराबबंदी के नारे लगाए। घोषणाएं दी गई पर कुछ बदमाश ग्रामीणों के फैसले को नजरअंदाज कर ग्राम में शराब बेच रहे थे। इसकी जानकारी ग्राम की शराबबंदी समिति को पता चली तो मौके पर छापा मारकर घर में रखी शराब पकड़ी गई। इसकी जानकारी लाखांदूर पुलिस को दी गई, जिसके बाद थानेदार रमाकांत कोकाटे के मार्गदर्शन में सहायक पुलिस निरीक्षक विलास मुंडे, पुलिस नायक प्रमोद टेकाम, पुलिस हवलदार अविनाश खरोले, वाहन चालक भूपेश बावनकुले आदि घटनास्थल पर पहुंचे। ग्रामीणों द्वारा पकड़ी गई शराब का पंचनामा किया गया और आगे की जांच लाखांदूर पुलिस कर रही है। हवाई अड्डे के विस्तार के लिए बिरसी के 106 परिवारों को अन्यत्र बसाया गया, लेकिन जिन स्थानों पर पुनर्वास किया गया है वहां सड़क, पानी और बिजली जैसी बुनियादी सुविधाओं की कमी है, जिससे गांव के नागरिकों ने एक बार फिर बड़े आंदोलन का आह्वान किया है। इसके लिए ग्राम पंचायत ने ज्ञापन भी दिया है। बिरसी स्थित हवाई अड्डे का नवीनीकरण किया गया, हवाई अड्डे का विस्तार किया गया। इसके लिए बिरसी गाँव के 106 परिवारों का पुनर्वास किया गया, लेकिन पुनर्वास के दौरान सुविधाएं मुहैया नहीं कराई गयी। पुनर्वासित ग्रामीणों व बिरसी ग्राम पंचायत द्वारा सरकार व एयरपोर्ट प्रशासन से कई बार मांग की गई थी, लेकिन इसे पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया गया। बहरहाल अब ग्राम पंचायत ने लड़ाई लड़ने की तैयारी कर ली है। अविलंब मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराई जाए, अन्यथा जिलाधीश कार्यालय, उप विभागीय अधिकारी कार्यालय व हवाई अड्डा के समक्ष धरना देने की चेतावनी दी गई है। इस संबंध में सांसद सुनील मेंढे, विधायक विनोद अग्रवाल, जिलाधीश, उप विभागीय अधिकारी, एयरपोर्ट प्रशासन को भी ज्ञापन सौंपा गया है। फायर इंजीनियर अथर्व ढोमने ने एकेडमिक हाइट्स पब्लिक स्कूल के छात्रों को अचानक आग लगने की स्थिति में अग्निशामक प्रणाली का उपयोग करने के बारे में मार्गदर्शन किया। इस अवसर पर स्कूल प्रबंधक GH ठाकरे, प्राध्यापिका स्मिता घोरमोडे और स्कूल के शिक्षक अतुल नंदेश्वर, केतन हत्तीमारे, विजय पडोले, रीता कुंभारे, प्रीति दुर्वे, मुनाली कोसे, स्टाफ बस चालक सुनील चिंचखेड़े, मुजीब खान, संजय त्रिपात्री, नीलेश चौधरी, कमलेश, शैलेश उपस्थित थे। भंडारा जिले के किसानों को अच्छी गुणवत्ता एवं मांग वाले धान, अन्य फसलों के लिए बीज की प्रजाति साकोली के कृषि विज्ञान केंद्र में उपलब्ध करवाने के निर्देश जिलाधिकारी योगेश कुंभेजकर ने दिए हैं। 5 सितंबर की सुबह ग्राम एकोड़ी सेंदुरवाफा के किसान उत्पादक कंपनियों के स्मार्ट प्रकल्प का जिलाधिकारी ने दौरा कर निरीक्षण किया है। इस समय जिला कृषि अधीक्षक संगीता माने, आत्मा, संचालक उर्मिला चिकले, तहसीलदार मयूर चौधरी समेत अन्य संबंधित प्रणाली अधिकारी उपस्थित थे। साकोली में कृषि विज्ञान केंद्र की स्थापना 2002 के दौरान हुई है। पंजाबराव देशमुख कृषि विश्वविद्यालय अकोला द्वारा संचालित साकोली में कृषि विज्ञान केंद्र के साथ कृषि संशोधन केंद्र भी है। इस कृषि विज्ञान केंद्र के कार्य के बारे में और वर्तमान प्रकल्प के विषय पर केंद्र प्रमुख तथा वरिष्ठ वैज्ञानिक उषा डोंगरवार ने प्रस्तुतिकरण दिया, जिसमें कृषि विज्ञान केंद्र के जरिए करडई, अलसी या तेल बीज प्रजाति की फसलों के प्रात्यक्षिकों की जानकारी एवं उनके संदर्भ की गाथा जिला सूचना कार्यालय द्वारा प्रकाशित कर किसानों को प्रोत्साहित करने के निर्देश जिलाधिकारी ने दिए हैं। कृषि विज्ञान केंद्र में कार्यरत स्थानीय मौसम केंद्र के कार्य की जानकारी जिलाधिकारी ने ली है। जिले के 1600 किसानों को मौसम के संदर्भ में जानकारी व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए देने की जानकारी डोंगरवार ने दी। कृषि विज्ञान केंद्र परिसर के विविध कृषि वाहन के जातियों की जानकारी कुंभेजकर ने ली।
इस साल बारिश की मार ने सभी की टेंशन बढ़ा दी है। यही कारण है कि बारिश अंतिम चरण में होने के बावजूद जिले की 32 मध्यम व लघु परियोजनाओं में से सिर्फ 5 में ही 100% पानी भरा है, लेकिन अन्य परियोजनाओं में पानी नहीं है और उनमें से कई खाली पड़े हुए हैं। पिछले वर्ष यही परियोजना 100% भर गई थी और उस पानी का आज तक उपयोग किया गया। ऐसे में भारी बारिश की सख्त जरूरत है, लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो अगला साल मुश्किल भरा होगा। इस साल जून के महीने में बारिश ने कोई रहम नहीं दिखाया। परिणाम स्वरूप ये हुआ कि जून सूखा निकला और किसान अपनी खेती नहीं कर सके। जुलाई माह में अच्छी बारिश होने से कृषि कार्य शुरू हो गया और किसानों के चेहरों पर मुस्कान आ गई। ये कहना गलत नहीं होगा कि जुलाई माह में हुई बारिश से नदियों, नहरों और परियोजनाओं में पानी आ गया, लेकिन अगस्त महीने में थोड़ी बारिश के बाद बारिश गायब हो गई। नतीजा ये हुआ कि परियोजनाओं को पानी नहीं मिला और उनकी प्यास अब तक नहीं बुझी है। अब बारिश का मौसम अपने आखिरी चरण में है और 30 सितंबर तक लगातार भारी बारिश की जरूरत है, क्योंकि अगर ऐसा नहीं हुआ तो इसमें कोई शक नहीं है कि अगला साल परेशानी से भरा होगा। गोंदिया जिले के चुटिया में श्रीराम अभिनव सहकारी समिति के धान खरीदी घोटाला मामले में विपणन विभाग ने 432 किसानों के बकाये पर रोक लगा दी है। किसानों ने विधायक विनोद अग्रवाल के घर के सामने भी प्रदर्शन किया। आखिरकार निर्दलीय विधायक विनोद अग्रवाल की जीत से चुटिया के किसानों को न्याय मिल गया और 432 किसानों को 3 करोड़ 32 लाख रुपए मिलने का रास्ता साफ हो गया। जिले में मंगलवार 5 सितंबर को अनेक स्थानों पर दिन भर रुक रुक कर बारिश होती रही। इससे किसानों को कुछ हद तक राहत मिली है। जिले के अनेक जलाशयों में 100% जल भंडारण नहीं हुआ। मौसम विभाग ने जिले में 7 सितंबर तक मध्यम से हल्की बारिश होने की संभावना व्यक्त की है। इसी बीच बुधवार 6 सितंबर को जिले में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, जिससे जिले में तेज बारिश होने की संभावना है। यह बारिश खरीफ मौसम के लिए लाभदायक रहेगी। पहले ही संपूर्ण अगस्त माह सूखा गया। बारिश के मौसम में लोगों को ग्रीष्म काल की तरह तेज गर्मी का सामना करना पड़ा। ऐसे में पिछले 2-3 दिन से जारी बारिश से मौसम में ठंडक आई है, जिससे लोगों को गर्मी व उमस से थोड़ी राहत महसूस कर रहे हैं। भंडारा पुलिस ने महाराष्ट्र जुआ कानून के तहत कार्रवाई की है, जिसमें 6 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। पुलिस ने जुआबंदी कानून के तहत जाकिर हुसैन वार्ड के शहजाद यूसुफ शेख उम्र 32 वर्ष, इकबाल इसराइल पठान उम्र 34 वर्ष, आबिद मुबारक शेख उम्र 24 वर्ष, अब्दुल कलाम शेख उम्र 61 वर्ष तथा सहकार नगर के शांतनु राजू मते उम्र 26 वर्ष के खिलाफ कार्रवाई की है। इन आरोपियों की तलाशी लेने पर पुलिस ने उनके पास से नगद 7,700 रुपयों का माल जब्त किया है। राज्यातील 11वी व 12वी कला वाणिज्य शाखांमध्ये विद्यार्थ्यांची पटसंख्या सातत्याने कमी होत असल्याने या शाखांच्या अनुदानित तुकड्या संकटात आहेत। त्यामुळे कला, वाणिज्य आणि विज्ञान शाखेच्या माध्यमिक संलग्न तुकडीला किमान 21 विद्यार्थी व महाविद्यालयीन संलग्न तुकडीला किमान 31 विद्यार्थी हा निकष लागू करून तुकड्या कायम ठेवाव्यात। 1 नोव्हेंबर 2005 पूर्वी टप्पा अनुदानामध्ये नियुक्त शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या जुनी पेन्शन योजनेत समावेश करून त्यांच्यावर नियुक्त निकषाद्वारे पेन्शन बाबत झालेला अन्याय त्वरित दूर करावा व सेवानिवृत्तींना या योजनेचा तातडीने लाभ द्यावा। 9 नोव्हेंबर 2005 नंतर नियुक्त शिक्षकांना जुनी पेन्शन योजना नियम 1982 प्रमाणे लागू करावी। वाढीव पदांना रुजू दिनांकापासून मंजुरी द्यावी व IT विषय अनुदानित करावा। अंशतः अनुदानित शाळा कनिष्ठ महाविद्यालयाला प्रचलित अनुदानाच्या निकषा आधारे 100% अनुदान देण्यात यावे व अघोषितला 100% अनुदानासह घोषित करावे। शासकीय कर्मचाऱ्यांप्रमाणेच 10, 20, 30 वर्षांची आश्वासित प्रगती योजना शिक्षकांना त्वरित लागू करावी व निवड श्रेणीची 20% अट रद्द करावी। अनुदानित व अंशतः अनुदानित मधून बदली स्थानादेश उच्च न्यायालयाने रद्द ठरविला आहे, त्यामुळे तातडीने बदलीबाबतचे निर्देश शासनाने निर्गमित करावे। ग्रॅज्युटी उत्पादनाची मर्यादा केंद्राप्रमाणेच 20 लाख करावी। तसेच विद्यार्थी हितासाठी शिक्षकांची रिक्त पदे त्वरित भरावी। एमएड, एमफिल, पीएचडी धारक कनिष्ठ महाविद्यालय शिक्षकांना उच्च शिक्षणातील शिक्षकांप्रमाणेच वेतनवाढ लागू करावी व केंद्राप्रमाणे सेवानिवृत्ती वय 60 वर्ष करावे। DCPL NPS योजना लागू केलेल्या शिक्षकांना त्यांच्या जमा पावत्यांचीही शेत व शासनाच्या 23 फेब्रुवारी 2021 च्या शासन आदेशानुसार 6व्या व 7व्या वेतन आयोगाची थकीत हप्ते रोखीने अदा करावे। कनिष्ठ महाविद्यालयीन शिक्षकांचा कार्यभार सतत 3 वर्ष कमी झाल्यास्तव त्यांना अतिरिक्त
घोषित करण्यात यावे, तोवर मूळ आस्थापनेवर कायम ठेवावे अशी मागणी विदर्भ ज्युनियर कॉलेज टीचर असोसिएशन करत अशा आशयांचे निवेदन भंडारा जिल्हा परिषद शिक्षणाधिकारी यांना दिले असून मागण्या पूर्ण न झाल्यास आंदोलन पुकारण्यात येईल असा इशाराही संघटनेने दिला आहे. विद्यार्थी संख्या निवड श्रेणी वाढीव पदांना मंजुरी अनुदान कॉलेजला अनुदान आश्वासित प्रगती योजना 1 नोव्हेंबर 2005 पूर्वीच्या लोकांना जुनी पेन्शन योजना 1 नोव्हेंबर 2005 पूर्वीच्या वरिष्ठ माध्यमिक शिक्षकांना पेन्शन मिळालीच पाहिजे. BS क्राइम इंडिया न्यूज आपके सामने पेश कर रहा है भंडारा क्राइम वारदात. हर जुर्म से हम आपको कराएंगे अवगत. आपके अपने चैनल पर रोजाना शाम 7 बजे. तो देखना ना भूलिए क्राइम वारदात. नरेंद्र हेतराम शहारे उम्र 52 वर्ष सेंदुरवाफा में सट्टापट्टी लिख रहा है, ऐसे साकोली पुलिस को जानकारी मिली. पुलिस ने छापा मारकर उसके पास से 2 मोबाइल, कैलकुलेटर और नगद 28,310 रुपए समेत 48,310 रुपए का सामान जब्त किया. सासर निवासी धनराज माधोराव पोवनकर उम्र 59 वर्ष ने खेत में पानी पहुंचाने के लिए 20,000 रुपए की लागत का मोटर पंप लगाया था. किसी अज्ञात चोर ने यह मोटर पंप चोरी कर लिया. शिकायत के आधार पर साकोली पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है. भंडारा पुलिस ने जुआ खेल रहे 6 लोगों पर कार्रवाई करते हुए 7,700 रुपए की सामग्री जब्त कर आरोपियों पर मामला दर्ज किया. भंडारा पुलिस ने यह कार्रवाई 4 सितंबर को भंडारा शहर के हुसैन वार्ड में की है. शराब पीकर और लापरवाही से वाहन चलाकर यातायात बाधित करने वाले चालकों पर पुलिस ने कार्रवाई की है. वाकेश्वर निवासी विष्णु दाजीबा अंबेकर उम्र 41 वर्ष, आमगांव निवासी अमर कारूजी कन्ना के उम्र 31 वर्ष, वडद निवासी लालचंद चंद्रशेखर वजे उम्र 32 वर्ष पर कार्रवाई की गई. नागपुर रायपुर हाईवे पर देवरी में छत्तीसगढ़ की भारद्वाज ट्रैवल्स ने एक 70 वर्षीय बुजुर्ग को कुचल दिया. इस घटना में बुजुर्ग की मौके पर ही मौत हो गई. घटना को लेकर देवरी पुलिस ने चालक सहित वाहन को जब्त कर लिया. शराबबंदी की घोषणा को नजरअंदाज कर 3 लोग गांव में अवैध तरीके से शराब बेच रहे थे, जिसके चलते पीपल गांव में शराबबंदी समिति ने 3 लोगों को शराब के साथ पकड़कर लाखांदूर पुलिस के हवाले किया. जिले में शराब अड्डों पर छापेमारी कर 22,890 रुपए की शराब जब्त की गई और आरोपी सखाराम मग्गू मेश्राम उम्र 50 वर्ष व कोका निवासी राजहंस रामलाल उइके उम्र 48 वर्ष के खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई की. भंडारा गोंदिया जिला वासियों के लिए खुशखबर है. अब आपका मनपसंद चैनल BS क्राइम इंडिया न्यूज अब आपके केबल नेटवर्क पर, जी हां, अपने केबल नेटवर्क के एशियन चैनल नंबर 13 पर उपलब्ध है. BS क्राइम इंडिया न्यूज पर खेल, राजनीति, क्राइम, साहित्य व अन्य खबरें प्रकाशित की जाती है. हमारे साथ जुड़ने के लिए तथा हमारे चैनल में खबरें, विज्ञापन आदि के लिए संपर्क करें 8669151757 पर.